जय जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे नाम संकीर्तन मोहसल की जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके So, Canto 1, chapter 15, text 29 onwards, it is Vasudeva Angre Anudhyayan
परिबृहितं रंससा भक्त्या निर्मितिश्च अशेषे कषायाधिषणम् अर्जुनः वासुदेवे अङ्गृहे अनुध्यायान् परिबृंहेत रंससा भक्त्या निर्मितः अशेष काषायाधिषणार्जुन वासुदेव अङ्गृहे अनुध्यान परिबृंहित रंससा भक्त्या निर्मित अशेष कषायाधिषणम् अर्जुनः। वासुदेव अङ्गृहे भगवान के चरण कमल अनुध्यायान निरंतर स्मरण करने से परिबृंहित विस्तीर्ण रहमसा अत्यंत वेग से भक्ति से निर्मथित शांत हुआ अशेष असीम कषाया प्रहार भीषण धारणा अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तात्पर्य आप लोग पढ़े कोई परपोर्ट। By such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual life. Birth after birth, the condition is flagged with so many pleasing and unpleasing elements, which are all false and wrong. They accumulate due to our reactions to material desires. But when we get in touch with the transcendental in his variegated energies, my devotion is bliss. All material desires become meaningless, and the intelligence of the living being is passive in its truth. As soon as Arjuna turned his attention towards the instruction of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपन्नदिगं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वशमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठापतेष्म जगताकस्मनिति नामनि नमाचार्य भादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगरगरामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठापतेष्म भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषण्यवादी पाचते तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वासुदेवं गृही अनुध्यायन् परिबृंहित रंससा भक्त्या निर्मिताशेषक अशेष कषाय दिष्णा। तो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे थे, जो कि 88,000 ऋषि 88,000 वो इकट्ठे हैं और वो भगवान की चर्चाओं के लिए बैठे हुए हैं। आसीनम दीर्घ क्षत्रियण, हजारों साल की कथा के लिए बैठे हैं
उनको मालूम है कलिम आगतम आग्नाया, कली का पदार्पण हो चुका है। और कली में हमें मालूम है, कली में क्या है, क्षीण बुद्धि, परेशानियां, हर चीज की उपद्रवता लगी रहती है। तो कहते हैं कि भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कहते हैं अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप शास्त्रों में अर्जुन की बात करते हैं तो भगवान के पार्षद थे, आप प्रहलाद की बात करते हैं, प्रहलाद तो सत्यु की बात कर रहे हैं, ध्रुव भी सत्यु की बात है। जितनी भी आप बातें करते हैं वो तो पौराणिक जमाने की हैं, आज के जमाने की बात करो तो माने। हम कहते हैं आज के जमाने में हमारे सामने भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने जीवन काल में कहते हैं 22,000 पेजेस भगवान के बारे में लिखे। कितने? 22,000, जिसमें उन्होंने 14 या 15,000 परपोर्ट श्रीमद् भागवतम के लिखे, 700 परपोर्ट गीता के लिखे, कम से कम 11,000 परपोर्ट चैतन्य चरितमृत के लिखे, 147 बुकें लिखी, 7,000 लेटर लिखे। और अगर देखा जाए तो उनके जो लेटर हैं उसके 5 वॉल्यूम बने हैं उनको लेटर लिखने के। जो उन्होंने लेक्चर दिए हैं उस लेक्चर में जो है 7 वॉल्यूम्स ऑफ द बुक्स हैव बीन मेड। उनकी जो कंपाइलेशन है तो 42 वॉल्यूम्स, 147 बुक। और ये सब के सब क्यों? वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके ऊपर गुरु की कृपा थी। अनन्य भक्त और गुरु की कृपा। और जब आपका ध्येय हो तो गुरु कृपा करने खुद आ जाते हैं। आपको मालूम है पहले लोग जंगलों में जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, तब जाके गुरु मिलते थे। प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें घर बैठे गुरु मिले, गुरु हमारे पास आए। कितनी सौभाग्य की बात होगी। हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हमको ढूंढना नहीं पड़ा, हमको समझना नहीं पड़ा। गुरु हमारे पास आए और हमसे कहा कि भाई दीक्षा ले लो। मिन्नतें किए, क्यों दीक्षा ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लगन लगे हरि नाम की भव सागर तर जाए। जिसको एक बार भक्ति की लगन लग गई तो भव सागर तर जाता है। तो हम अर्जुन या प्रहलाद की बात करते हैं, या अब कहते हैं भाई प्रभुपाद तो आज से 40-50 साल पहले पैदा भाई हुए। आज क्या है? आज देखिए जयपता का स्वामी गुरु महाराज की बात ले लीजिएगा, राधा गोविंद महाराज की बात ले लीजिएगा, या लोकनाथ स्वामी की बात ले लीजिएगा, इंद्रधुमन स्वामी की बात ले लीजिएगा, ससुर गोस्वामी की बात लीजिएगा। वो हमारे सामने है, वो नहीं है, भगवत परायण है। और भगवत के प्राण होने से थका नहीं है। 24 आवर्स ए डे भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो ये नहीं कि भगवान ने, हम कहते हैं अरे ऋषभ देव था, अर्जुन पांडव थे, बहुत पुरानी बात है, अब थोड़ी होता, अब तो कली का जमाना है। हम कहते हैं आज ही हो सकता है। जो आज की व्यवस्था है वो उस समय उनकी मन की व्यवस्था थी। और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को संवारा, हम भी अपने जीवन को संभाल सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने मनन और चिंतन किया और सारे कल्मश दूर हो गए, जो हृदय दौर्बल्यम था, जो अनर्थ सब समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान का नाम। कहते हैं कि कोई अंधेरी गुफा हो जिसमें कई हजार साल तक प्रकाश ना आया हो, लाइट ना आई हो, कई हजार साल तक, अगर आप उस गुफा में जाएं, आपका टॉर्च हो तो उतना अंधेरा खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, भगवान का एक नाम लेने से जो रोशनी है ना, वो अज्ञान तिमिरांधस्य,
जो रोशनी है, उस रोशनी के वजह में हमारे जो पाप हैं हिरण्य की तरह भाग जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम नाम तो ले सही। एक भगवान कितने दयालु भगवान है। स्नेहात भयात द्वेषात, प्रेम से, भय से या द्वेष से कोई भी भगवान की अगर याद करेगा तो उसका जो है मुक्ति पाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन करे तो सही। तो अर्जुन क्या किया, उसके जो विचार से दूषित विचार क्षण भर के लिए हुए थे वो समाप्त हो गए। प्रभुपाद जी को देखिए, नवंबर के फर्स्ट वीक में 1977 में प्रभुपाद जी हरिद्वार में थे, ऋषिकेश में थे। उन्होंने तमिल कृष्ण को से इच्छा जताई कि मुझे लंदन जाना है। तो तमिल कृष्ण कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे लंदन जाओगे? तो बोला मैं अर्जुन की तरह वीर भूमि पर प्राप्त होना चाहता हूं। जिस प्रकार अर्जुन ने ध्येय कि मैं रणभूमि जाऊंगा, या अभिमन्यु ने कहा कि मैं रणभूमि में जाऊंगा, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, प्रभुपाद जी को लंदन लेके चले गए। प्रभुपाद जी 2 रात लंदन में रहे और फिर बोला मुझे वृंदावन जाना। बोला क्यों? मुझे अपना शरीर त्यागना है। और वृंदावन में आए, 1 हफ्ते में शरीर त्याग दिया। यानी जो वैष्णव जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। भक्त लोग जो है भय से अभय हो जाते हैं, हर चीज को फेस के तैयार है। और इस प्रकार उनके जो कल्मश थे वो भी नाश हो गए। तो देखिए, जिन्होंने 22,000 संकलन किया हो, 14,000 में परपोर्ट लिखे हों, 700 भगवत गीता परपोर्ट लिखे हों, कम से कम 11,000 चैतन्य चंद्र परपोर्ट लिखे हों, किताबें लिखी हों, लेटर लिखे हों, कन्वर्सेशन किया हो, कितना काम किया, अगर वो भगवान के परायण नहीं होते तो क्या कर पाते? और किसी चीज का डर नहीं, भक्त को डर नहीं होता। आपको मालूम है, वेरी फेमस जो एक रेडियो इंटरव्यू हुआ लंदन में, वो आदमी जो था बहुत टीडियस था, जो सवाल पूछता था। प्रभुपाद जी आए तो उसने प्रभुपाद से कहा कि ठीक है, आपकी किताबों में, अच्छा 1 मिलियन बैक टू गॉड हेड गीता, 1 मिलियन बैक टू गॉड हेड मैगजीन भेजी प्रभुपाद ने, 1 मिलियन। तो मैं उसकी बात कर रहा था इंटरव्यू की। इंटरव्यू ने पूछा कि स्वामी जी, वी हैव हर्ड दैट यू टॉक ऑफ हेल एंड हेवन। ये लंदन में बैठे हैं और हजारों सुनने वाले हैं, आप बताएं हेल क्या है, व्हाट इज हेल? तो प्रभुपाद जी ने हंसते हुए कह दिया, दिस लंदन इज हेल। और वो जो पूछने वाला था वो हवा करेगा, बाप रे बाप क्या बात करो, आप उस देश में आए हैं जिस देश को आने के लिए लोग जो लालायित रहते हैं, आप कहते हैं ये हेल है। प्रभुपाद ने फिर हंसते हुआ, क्योंकि यहां सूर्य नहीं आता ना, और जिस दिन सूर्य आ जाता है उस दिन आप बोलते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वहां मॉर्निंग होती नहीं है, ये अंधकारमय है, यही तो पाप है। तो प्रभुपाद जी क्या थी शक्ति थी? भक्ति की शक्ति थी। किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप हो गए, दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। तो अभयंकर, और क्या बात कर रहे थे प्रभुपाद? जो सिद्धांत है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो डर काहे का? एक बार से प्रभुपाद ने कह दिया कि औरतों का दिमाग छोटा होता है। तो अमेरिका में जैसे जो सोसाइटी थी, उन्होंने 4 साल तक प्रभुपाद को वही सवाल पूछते रहे कि आपने कहा छोटा होता है। हाँ, बोला साइंटिफिकली प्रूव कर लो अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मुझे अपनी तरफ से थोड़ी मैंने बनाया है, मैंने तो जो शास्त्र मेरे को बता रहा हूं आपको, और मैं शास्त्र से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। एलन गिन्सबर्ग ने कहा, प्रभुपाद जो आपके 4 प्रिंसिपल है ना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, बोले तो ठीक है, लेकिन इलिसिट सेक्स हटा दो। अगर तुम इसमें इलिसिट सेक्स हटा दोगे तो मैं तुम्हारे लिए हजारों भक्त लेके आऊंगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मुझे एक भक्त ना मिले लेकिन मैं ये कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जो भगवत परायण हो जाता है उसको मालूम है भगवान क्या चाहते हैं। सक्सेस एंड फेल्यूर इज इन द हैंड ऑफ गॉड।
प्रभुपाद जी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों? कि वो हर बार भगवान उनके हृदय में थे, भगवान से प्रेम था, भगवान के कहे हुए रास्ते पे जाना चाहते थे। और इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, अर्जुन को भगवान जो उनके जो वचन थे, उनकी जो क्रियाएं थी, स्मरण होती चली गई, और इस स्मरण में जो है उनके कल्मश दूर होते चले गए। तो यह नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के लिए होगा। जो भी जीवात्मा किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, भगवान की लीलाओं का स्मरण करेगा, भगवान की भक्ति का प्रचार श्रवण कीर्तन करेगा, उससे मैल दूर होंगे ही, कोई संशय नहीं है, कतई कोई संशय नहीं। लेकिन हमें संशय आ जाता है, व्हाट इफ नॉट, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक ही है नित्यानाम चेतनश्चेतना, एक ही चेतना है। एको यो बहुनाम यो विदधाति कामान, और एक ही व्यक्ति है, एक ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है जो सबका पालन भरण और पोषण करती है, केवल अकेला। लेकिन हम संशय में हैं, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी पे फेथ है, हमें पुलिस पे फेथ है, अपने सगे संबंधियों पे हमारा फेथ है, विश्वास है, लेकिन भगवान पे नहीं। अरे भगवान तो अवतार में रहते हैं भाई, भगवान क्या मदद करेंगे? भगवान कैसी मदद करेंगे? और भगवान मदद करते हैं। एक बार मैं और मेरी पत्नी एक सत्संग से लौट रहे थे, तो रात के 2:30 बजे थे, और मेरे पास एक लेंसर गाड़ी होती थी। अपने घर एकदम आ रहे थे तो बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। 2:45 बजे होंगे, कोई आगे ना पीछे। हमने अपनी पत्नी से कहा, भाई उतर के धक्का मारो। उन्होंने कहा, मैं क्यों धक्का मारूं? मैंने धक्का मार दी आधी रात में, गाड़ी यहीं छोड़ो, पैदल चलते हैं। अब असमंजस में गाड़ी बीच में खड़ी है, कम से कम उसको किनारे तो करना है, कौन धक्का देगा? परेशान थे। ऐसे भगवान की याद आ गई, हे भगवान अब क्या करूं? इतने में देखता हूं एक गाड़ी हमारे बगल में रुकी और उसमें 2 भक्त निकले। बोले, प्रभु क्या हुआ? मैंने कहा, प्रभु जी गाड़ी खराब हो गई। बोले, क्या करें? मैं, अगर आप धक्का दें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो रात के 2:45 बजे एक बिल्कुल बीच सड़क में उन्होंने मेरे गाड़ी को धक्का दिया, मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, हम घर पहुंच गए। छोटी छोटी बातें। तो भगवान मदद करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है। हम समझते मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया है, हमको ये नहीं मालूम ये भगवान ने किया, भगवान ने समझाया। तो इस प्रकार अर्जुन के पूरे कल्मश समाप्त हो गए। अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों को की ओर ध्यान मोड़ा। भगवान ने कहा है, भगवान गलत क्यों करेंगे? कौन्तेहा प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम मेरे बिहा पे कहो कि मेरे भक्तों का कभी क्षय नहीं होगा। क्या भगवान खुद नहीं बोल सकते थे? भगवान खुद बोल सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि कई बार मैंने अपने वचन तोड़े हैं किसी खास वजह से। लेकिन जो मेरा भक्त कहेगा, मैं अपने भक्तों के वचनों को कभी नहीं तोड़ूंगा। सो कौन्तेहा प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होगा। और हम बताओ क्या समझ बैठे हैं? विनाश का मतलब है हमारा यही शरीर रहेगा, हम इसी शरीर में मजे करते रहेंगे। भगवान ने शरीर की बात तो की नहीं है, भगवान ने तो आत्मा की बात की है। तो भगवान ने कहा, योगक्षेम महाम्यहम्, जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, जो सही है उसको मैं रखूंगा। लेकिन हम समझ बैठे हैं कि नहीं, अब तो भक्त बूढ़े नहीं होते हैं, भक्तों को बीमारी नहीं आती है, उनकी आंखें कमजोर नहीं होती हैं। ऐसी बात ही नहीं हुई। भगवान ने तो शरीर की बात की नहीं है, भगवान ने तो आत्मा परमात्मा की बात की है, भगवान ने ईश्वर की बात की है।
भगवान ने काल की बात की है, भगवान ने कर्म की बात की है। तो ये कहना कि भक्तों के शरीर में परेशानी नहीं आएगी, आएगी, वो तो शरीर है, आना ही है। लेकिन क्या रहेगा? भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की याद हमेशा तरोताजा रहेगी। और जिसके पास भगवान की याद है, दुनिया में सबसे बड़ा सुखी और धनवान व्यक्ति वही है। सबसे बड़ा सुखी और धनवान व्यक्ति वही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। जब केवट ने भगवान श्री राम को नदी पार कराई, तो भगवान ने कहा केवट को, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो बताओ केवट ने क्या बोल दिया? प्रभु मुझे याद रखना। क्या याद रखना? यानी मेरे नाम का तुम जो है जप करते रहना। और जब भगवान 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आए और राज तिलक हो रहा था, बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा प्रतिनिधि आए, तो भरत ने भगवान श्री राम के पास आकर कहा, भैया बताओ कोई छूट तो नहीं गया? तो भगवान ने सरसरी नजर डाली और भगवान, तौबा मेरी तौबा, अरे हम तो केवट को भूल गए, उसने तो मेरी नैया पार की थी, भैया उसको भी बुला लो। तो देखो, जिस प्रकार भक्त भगवान की याद करते हैं, भगवान भी भक्त की याद करते हैं, और केवट को बुलाया गया है। तो इस प्रकार हम जितना ज्यादा भगवान के वचनों का, वैष्णवों के वचन का याद करेंगे, अपने दिनचर्या में अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा संतोष, आत्मसंतोष प्राप्त होगा। चलिए टेक्स्ट 30 भी ले लेता हूं। गीतम भागवतम ज्ञानम यत संग्राम अमूर्धनि काल कर्म तमोरुध्यम पुनरद्य गतम प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। परपोर्ट सर्वज्ञ विल रीड हियर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य: बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों से लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्ममाया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था।
चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता 18.65 में इस प्रकार दिया है। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्ति में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव भगवान के प्रायण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवान की लीलाओं का और कार्यकलापों का स्मरण श्रीमद् भागवतम हमें बता दी है। शरणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदनोति सुहृत् सुदाम। शरणवताम सुनो, क्या स्वकथा, स्वकथा उस किसकी कथा? कृष्ण, कृष्ण की कथा। अगर सुनना है तो कृष्ण की कथा ही सुनो। क्यों? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य है जिसका श्रवण और कीर्तन करने से आपको अकाम की प्राप्ति होगी। अकाम की प्राप्ति होगी। हृदयन्तस्तो ये भद्राणी, जो हमारे हृदय में जो मल है, जो डर्ट है, किसकी? विषयों की, राग की, द्वेष की, कामना की, क्रोध की, मोह की, तृष्णा की। हृदयन्तस्तो ये भद्राणी विदनोति सुहृत्सुताम, ये सब उसे क्लींजेज हो जाते हैं। और तब भगवान आपके हृदय में, कहते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चांट करते हैं तो ये एक जो है एक रास लीला है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, हरे यानी राधा या भगवान की शक्ति, वो तब इकट्ठी आते हैं। हरे कृष्ण और फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और फिर अलग हो जाती है। हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वृत्त और आवृत्त चलता रहता है। तो जो जवान से भगवान के नाम का महामंत्र का जाप करेगा, उसके मुख तालु में, उसकी जीवा में रास लीला होती रहती है। और रास लीला कितनी मनोहर होगी कि ये ब्रह्मा की पूरी रात चली। 4,320,00,000 साल तक ये जो रास लीला चली। क्यों? कि इसमें जो है एवरीथिंग इज अपरिमेय, एवरीथिंग इज डिवाइन है। तो शरणवताम स्वकथा कृष्ण, अगर सुनना ही है, अगर कानों को पवित्र करना है तो भगवान कृष्ण की कथा सुने। क्यों? पुण्य अर्जित होगा। किससे? श्रवण कीर्तन, सुनने से और कीर्तन करने से। हृदयन्तस्य भद्राणी, ऐसी और कोई दवाई नहीं है कि वो जाकर के हमारे हृदय को साफ करे। कैसे साफ करेगी?
ये तो अपौरुषेय है, ये तो कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, लेकिन ये चिटकी रहती है बिल्कुल वैसे ही। विदुनोते सुरसुताम। So by hearing the message of Krishna, people become joyful. Now, you can see all around the world. See Russia or Japan, or you see maybe Brazil or Chile or Australia or Honolulu, anywhere, the people are jumping. I had seen people jumping in the Rome. When we were in the Rome, I saw the people in Nagar Kirtan, they are just jumping and chanting loudly. And they may have danced many kilometers, but still they are dancing. Because it's Apaurushaya. It is not man-made. And anything man-made doesn't remain long. It has a beginning, it has an end. But the Harinam has no beginning, has no end. Apaurushaya. So it looks like, ऐसा लगा कि जब अर्जुन बेहोश होकर भगवान कृष्ण की बात करते थे, हम समझ रहे थे लोग समझेंगे कि वो जो है उसका बुद्धि विवेक नष्ट हो गया है, लेकिन नहीं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं उसका बुद्धि विवेक वापस आ गया। वो क्षण भर के लिए था जब दुख हुआ कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर याद आ गया भगवान साक्षात नहीं है, वाणी के रूप में तो है, और वाणी के रूप में होना या बब्बू के रूप में होना दोनों एक समान है। इसलिए वो कहते हैं पुनः गुड़ा केस बन गया, अपनी इंद्रियों पर उसने काबू कर लिया। हम सब इंद्रियों के बस में हैं, और गुड़ा केस यानी जिसके बस में इंद्रियां हों। इंद्रियां डिक्टेट करती हैं और कभी कभी जो है डिक्टेशन लेती हैं, तो हमको हमारी इंद्रियां डिक्टेट करती हैं, लेकिन गुड़ा केस अर्जुन जैसे को इंद्रियां उसके कंट्रोल में थी। ऋषिकेश ऋषिकेण भक्ति उच्चते, भक्ति वही है जब भगवान श्री हरि के श्री चरणों में लगा दी जाए, और फिर तो आनंद ही आनंद है। क्या सुबह क्या शाम को, क्या रात क्या दिन, क्या अपना क्या पराया, मदमस्त मौला। अधिकतर आपने देखा होगा ये भक्त जो है बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कोई गम नहीं। क्यों गम नहीं? क्योंकि हमारा गम उसने ले लिया, हम क्यों गम करें। जिस प्रकार आपने देखा होगा छोटा बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं, स्कूल भेजे तो स्कूल जाएगा, ना भेजो नहीं जाएगा, खाना दो तो खाएगा, ना दो तो चुपचाप रहेगा, कोई शिकायत नहीं। इसी प्रकार भक्त भी भगवान के इतने परायण हो जाते हैं कि कोई फिक्र नहीं। जे ही विधि राखे राम से ही विधि रहेंगे। जिस प्रकार भगवान हमें रखना चाहेगा वही विधि रहेंगे। और अगर हमारी इच्छा हो, भक्ति की इच्छा हो, तो भगवान को साधन देते हैं भक्ति करने का, भक्तों से मिलने का, अपनी भक्ति को निखारने का, इस जीवन को भक्ति में झोंकने का मौका मिलता है। तो सूत गोस्वामी सौनक ऋषि कह रहे हैं कि ये सब होता है, ये पौराणिक बातें नहीं है, ये आज भी एप्लीकेबल है, आज भी एप्लीकेबल है। आपने बड़े बड़े भक्तों को देखा होगा, क्या मजे में रहते हैं, क्या हंसते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। और हम हमेशा परेशान, हमेशा परेशान। देखिए यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, अभी आधे घंटे के लिए बिजली चली जाए ना, हम बहुत परेशान। या घर का एसी खराब हो जाए, बहुत परेशान, जैसे हम एसी में पैदा हुए। तो हमने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि हर चीज में हम खुश नहीं, और भक्त हर चीज में खुश है। देखिए अभाव में जो खुश रहे उसको भक्त कहते हैं। अभाव, जो हर चीज का अभाव हो और फिर आदमी आनंद से रहे, उसी को तो भक्त कहते हैं। नहीं तो क्या, चिंता सताती रहती है, हर किस्म की चिंता है और हर समय चिंता है। तो अगर चिंता करनी है तो चिंतन करो। चिंता क्यों करनी है? चिंतन करो, कोई फर्क नहीं है, एक बिंदु का फर्क है। भगवान के नाम का चिंतन करो। भगवान सबको देते हैं कि हमको नहीं देंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, वो किसी की नौकरी नहीं करता है।
पंछी करें काम, पक्षियां किसी घर में काम नहीं करती हैं। 9 to 5 जॉब नहीं है, 10 to 5 जॉब नहीं है। सबके दाता राम, और सबको भगवान देता है, क्यों नहीं देगा, उसने तो पैदा किया। तो आइए आज हम अर्जुन की तरह भगवान की लीलाओं को समझें, भगवान के दिए हुए जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करें और आनंद करें। हरे कृष्णा।